बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हम अपने चैनल पर साइप्रस के हवाले से पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि साइप्रस जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो किस तरह से जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे जॉर्जिया के हवाले से कि वो स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर यूरोप में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉर्जिया क्यों एक अच्छा ऑप्शन है। जॉर्जिया जाने के लिए आपके पास क्राइटेरिया किस तरह से मुकम्मल होना चाहिए। जॉर्जिया जाकर आप स्टडी वीज़ा के साथ साथ काम किस तरह से कर सकते हैं। लिविंग कॉस्ट कितनी है और जॉर्जिया में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस हवाले से और बहुत सी बातें आज हम जानेंगे हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सर डॉक्टर हमाद नईम साहब से। सर हमाद सीईओ हैं आई वाइज एजुकेशन के। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और इससे पहले भी हम अपने चैनल पर बहुत सी वीडियोस आपके साथ अपलोड कर चुके हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिला लोगों को। करियर के हवाले से बहुत अच्छी अवेयरनेस मिली और इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की। चलो चलो सीरीज में हम बहुत से कंट्रीज को कवर कर चुके हैं, तो आज हम जॉर्जिया के ऊपर बात करेंगे। तो सर जॉर्जिया के हवाले से बताइए कि जॉर्जिया में किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें उनको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। तो इसके बाद मैं फिर आपसे अगले सवाल पूछता हूँ। थैंक यू नुमान। देखें जी, आपकी भी बड़ी पहले भी आपने कहा था कि जी कोई ऐसी ऑप्शन बताएं जहां पे स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम हो। और बच्चों को जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल शो करवाने के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जॉर्जिया की जो ऑप्शन है, ये मेरे हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी लो हैं, मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ वो पास नहीं कर सके अपने एग्जाम्स को। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, वो टेस्ट देना नहीं चाहते या दिया नहीं हुआ। इसी तरह फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकें या होल्ड कर सकें। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको जॉर्जिया में नहीं मिलती। तो मतलब अगर ओके। आपके मिनिमम स्कोर है, इंटर हम्म। मैट्रिक में पासिंग मार्क्स भी हैं, तो आप ओके। एलिजिबल हैं जॉर्जिया में अप्लाई करने के लिए। इसी तरह हम्म। अगर आपके आइल्स, आपने ये इंग्लिश लैंग्वेज का किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ, फिर भी आप एलिजिबल हैं जॉर्जिया में अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट की मद में किसी किस्म के फाइनेंशियल्स नहीं है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। और अगर हम इस सारे प्रोसेस को कॉस्ट के लिहाज से देखें, तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट ऑन एन एवरेज तकरीबन आप समझ लें कि 14 से 18 लाख पाकिस्तानी रुपीस में नॉर्मली हम्म। बच्चे जॉर्जिया पहुंच जाते हैं स्टडीज के लिए, जिसमें एक सेमेस्टर की फीस भी उनकी शामिल है। तो जबरदस्त। कॉस्ट के लिहाज से एजुकेशन की ये बड़ा एक अच्छा जो है ना मुल्क है। जियोग्राफिकली पहले थोड़ा सा अगर इसको डिस्कस करें तो ये बिल्कुल इंटरसेक्शन है, आप समझ लें एशिया और यूरोप का। लेकिन जॉर्जिया मुकम्मल यूरोप का हिस्सा है। और हम्म। हाँ, ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है और ना शेंजन में आता है, लेकिन ये यूरोप का हिस्सा है। और रशिया से की साइड पे भी इसके बॉर्डर्स जो है ना वो साथ अटैच होते हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो कोर्सेज के लिहाज से आपने पूछा है, सबसे फेवरेट जो कोर्स बच्चे यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जो डिफरेंट जो जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज हैं, वो मेडिकल के फील्ड्स के लिए, एमबीबीएस के लिए, खास तौर पे बीडीएस के लिए, नर्सिंग के लिए ये बहुत ज्यादा मशहूर है। और इनकी जो डिग्रीज हैं वो रिकग्नाइज्ड भी है। मतलब आप ऑब्वियसली पाकिस्तान से जब आप एमबीएस बीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो वापस आके आपको पीएमडीसी वाले तमाम जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करनी है। लेकिन अगर आप जॉर्जिया से एमबीबीएस करते हैं, तो यहाँ हम्म। से आप यूरोप के बेतहाशा कंट्रीज के अंदर, वो उनकी ग्रीन लिस्ट में शामिल है। और ओके। आप जाके डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी, आप कोई, आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। आपने डायरेक्टली जॉब ली और आप जाके वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओके। एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, मेडिकल रेलिवेंट फील्ड्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव, सस्ती मतलब हम्म। ऑप्शंस बनती है। मतलब पाकिस्तान से मेरे हिसाब से सस्ता एमबीबीएस आपको जॉर्जिया मिल जाता है। बच्चे चाइना भी एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। अगर आप यूरोप में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये जो है ना एक बड़ी अच्छी ऑप्शन। इसके अलावा बीबीए, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज, आईटी जी के जी। कोर्सेज,
ये सारे हम्म। जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो जबरदस्त जबरदस्त। ये सारी चीजें हैं इसमें। तो सर इसमें आपने एक्सपेंसेस तो बता दिए जो पाकिस्तान से आप करके जाते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम वहां जाकर पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और साइप्रस के हवाले से भी ये सवाल आया था। तो इसको जरा एलेबोरेट कर दीजिए कि एक स्टूडेंट अगर वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने साथ अर्निंग का माइंड भी बना लिया है, तो अगर वो कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए, अर्निंग बुनियादी तौर पे डिपेंड कर रही होती है जॉर्जिया के लिहाज से स्पेसिफिकली कि वो किस कोर्स के अंदर जा रहा है। अगर तो बच्चा ओके। एमबीबीएस के लिए जा रहा है तो ऑब्वियसली एमबीबीएस की जो स्टडी है वो भी टफ है। और हम्म। उस स्टडी के साथ साथ बच्चा मिनिमम इतनी कमाई तो जरूर कर लेता है कि वो अपने एक्सपेंसेस वहां पे आसानी से बेयर कर लेता है। और इसकी रीजन सिर्फ ये नहीं कि वहां पे कमाई के जराए कम है। इसकी रीजन ये है कि वहां पे आपको जो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन आप जॉब को टाइम इतना नहीं दे पाते बिकॉज ठीक है। आपकी जो स्टडी की जो हेडेक है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप अदर कोर्सेज में लाइक बीबीए या इस तरह के अदर कोर्सेज के अंदर हैं तो फिर आपको जो है ना वो आसानी से सारी चीजें जो है ना वो आपकी मैनेज हो जाती हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे वहां पे काम करके कमाई कर लेते हैं वो नॉर्मली डिलीवरी की जॉब्स होती हैं। और ठीक है। इसमें तो हमारा जो पैकेज हम बच्चों को दे रहे हैं फिर वही हम्म। बात आ गई। जिन बच्चों के पास पाकिस्तान में लाइसेंस मौजूद है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का उनके पास ठीक है। वैलिड पाकिस्तान का अगर मौजूद है तो उनको हम हम्म। वहां पे जॉब भी अपनी जिम्मेदारी पे दे रहे हैं, मतलब उनको डिलीवरी की जॉब हम लेके दे सकते हैं। तो ये भी वेरी गुड। वैसी ही बात है जैसे साइप्रस के हवाले से की गई थी। यहाँ पे भी ये वही बात है कि जिनके पास लाइसेंस पाकिस्तान का मौजूद है उनको डिलीवरी की जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं वहाँ पे, और वो मुनासिब ठीक। अर्निंग कर लेते हैं। गाड़ी ओके। वहाँ पे सस्ती है। लिविंग कॉस्ट वाली बात 300 से लेकर 600 यूएस डॉलर्स, वैसे 600 बहुत ज्यादा है लेकिन 300 से 500 आप कर लें, यूएस डॉलर्स के अंदर बच्चा इजीली सरवाइव कर लेता है। ओके। तो लिविंग कॉस्ट जिसमें खाना पीना और रिहाइश उसकी शामिल है। बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ से इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस पढ़ाई के लिहाज से, एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, हम्म। बीबीए वगैरह में वो इतनी ज्यादा नहीं होती। आप ऑनलाइन भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। टू हम्म। डेज इन अ वीक, वन डे इन अ वीक आप फिजिकली भी जाके क्लास ले सकते हैं। ओके, यानी कि आप पार्ट टाइम एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं अगर आपका जहन वहां जी जाकर हाँ, अर्निंग मतलब कोई की। अच्छी अमाउंट से मुराद अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान के अपने सारे माँ बहन भाइयों को भी पालना है, तो इतनी अच्छी नहीं कह सकते आप, लेकिन इतनी रिजनेबल जरूर है। लेकिन फिर वही बात है, साइप्रस कौन लोग जा रहे थे जिनकी एजुकेशनल प्रोफाइल, जिनके पास अदर ऑप्शंस नहीं है। ऑब्वियसली जी। मैं जॉर्जिया को ऑस्ट्रेलिया से बेहतर नहीं कह रहा अर्निंग पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से, या मैं हम्म। जॉर्जिया को यूके से या और अदर यूएसए से या कनाडा से अच्छा नहीं कह रहा। जी जिसके जी। पास मतलब अब फिर वही बात है ना, साइप्रस में कौन जा रहा था जिसका 5 बैंड आइल्स में या इंटर मैट्रिक में 50%। यहाँ जी पे वो भी नहीं जाएगा, उससे भी कम वाला जाएगा, मतलब जिसके 33% मार्क्स हैं, 35-40% मार्क्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं कर सकता और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, वो जाएगा ना। तो वो जाके कम से कम इतने पैसे जरूर कमा लेगा कि अपना सर्वाइवल कर ले और कुछ पैसे पाकिस्तान में भेज दे। मतलब ये भी जबरदस्त। झूठ होगा मैं कहूंगा जी 5-10 लाख रुपए आप महीना वहां पे कमा लेंगे। 1.5 से लेकर 2.5 लाख रुपए के दरमियान पीकेआर पाकिस्तानी नॉर्मली बच्चे बना लेते हैं। जबरदस्त। तो सर आपने ये ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स के हवाले से बता दिया, तो क्या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता। हाँ जी, अगर आपने 2+2 ईयर्स का मतलब 2 साल का बीए, 2 साल का एमए किया हुआ है तब भी आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। मास्टर्स में ओके। नॉर्मली वही बच्चे एमबीए टाइप के कोर्सेज ले रहे होते हैं। अदर कोर्सेज आईटी से रिलेवेंट जैसे साइबर सिक्योरिटी, एआई, इस तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज अवेलेबल हैं मास्टर्स के, वो आप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने 4 ईयर्स का बैचलर्स किया हुआ है तो आप उसको भी कर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको, मैकेनिकल से रेलिवेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से तमाम कोर्सेज जो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा सकते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच्चे नॉर्मली देखा गया है जॉर्जिया जाते हैं वो या तो एमबीबीएस करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि एमबीबीएस डिमांडिंग वहाँ का एक अच्छा एमबीबीएस करवा रहे होते हैं वो इसलिए।
हम्म। बाकी बैचलर्स के कोर्सेज और मास्टर्स कोर्सेज अवेलेबल है, और विद मिनिमम फीस। मतलब फीस वहां पे एक सेमेस्टर की आप समझ लें 1750 US डॉलर से शुरू होके 2500 US हम्म। डॉलर्स तक ऑन एन एवरेज आ रही। तो मतलब एमबीबीएस की फीस आपको 2250 2500 US डॉलर्स एक सेमेस्टर की मिल जाएगी। ओके ओके। मतलब एक और साल की सर, आप इसका डबल कर लें, मतलब हम्म। 5000 4500 से 5000 US डॉलर्स। ओके। और सर, फीस के साथ ही एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है स्कॉलरशिप का, कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मौजूद है या नहीं है। क्या कोई स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्कॉलरशिप है, या तमाम कोर्सेज के अंदर ही कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है? देखें, कुछ तो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, वो हम्म। 10% से लेकर 30% तक ऑफ कर रहे होते हैं। और ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो जनरल स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, 250 500 1000 1200, वो भी ऑप्शन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाती है। मैंने हम्म। आफ्टर स्कॉलरशिप अंदाजन फीस बताई है 1750 या 1500 से आप कह लें, 1500 ओके। से लेकर 2500 तक एक सेमेस्टर की फीस अंदाजन हम्म। मैंने बताई है ठीक है। ये। 2500 2200 एमबीबीएस वगैरह की, बीडीएस की, और जी जी। बैचलर्स के सिंपल कोर्सेज हैं तो आपकी फीस अंदाजन 1500 से लेकर 2000 तक एक ठीक सेमेस्टर है। की, US डॉलर्स। जबरदस्त। सर, जॉर्जिया के हवाले से आपने इतनी कीमती बातें बता दी हैं, तो मुझे यहाँ पर यह बात भी क्लियर कर दीजिए कि क्या जॉर्जिया में रहते हुए हम दूसरे शेंजन कंट्रीज में मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और डेफिनेटली एक अट्रैक्शन होती है कि हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी है कि ड्यूरिंग स्टडी ही हम अदर यूरोपियन कंट्रीज में या शेंजन कंट्रीज में मूव कर सकें? हाँ नुमान, इसमें देखें, जब हम ये बात करते हैं ना कि हम आगे मूव कर जाएं या कर जी सकते जी। हैं कि नहीं, तो इसमें कुछ तो कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं बच्चे को कैप्चर करने, और नहीं जी भाईजान, मसला ही कोई नहीं। तुसी आओगे जॉर्जी अगले दिन तो वो मतलब विद इन 6 मंथ, विद इन 5 मंथ, 4 महीने बाद आप आगे निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज ओके। का लीगली, एक है इलीगल हम्म। एक्टिविटी, उसको ऑब्वियसली हम बिल्कुल कॉन्डेम करते हैं। और जी बिल्कुल जी। ऐसी एक्टिविटी बच्चे को करनी ही नहीं चाहिए जब उसके पास लीगल वेज मौजूद होते हैं। तो जी जी। लीगल वेज हैं, जैसे साइप्रस के हवाले से बात की थी, वहां पे लीगली आगे आप क्रेडिट ट्रांसफर की मदद से निकल सकते हैं। एरास्मस प्लस मोबिलिटी प्रोग्राम में आप साइप्रस में आके जा सकते हैं। इसी तरह सेम यूरोप है ये भी, तो यहाँ पे भी एरास्मस प्लस मोबिलिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट ट्रांसफर्स अवेलेबल हैं। आपकी डिग्री जर्मनी मतलब आप क्रेडिट ट्रांसफर ले सकते हैं, फ्रांस में ले सकते हैं, अदर शेंजन स्टेट्स में आप क्रेडिट ट्रांसफर ले लेते हैं। और ये हम्म। आसान इतना नहीं होता, लेकिन हो जाता हम्म। है। ऐसा नहीं है कि हम्म। पॉसिबल ही नहीं है और हम कह जी रहे हैं जी। कि जी हो जाएगा, हो जाता है। हम्म। और इजीली क्रेडिट ट्रांसफर जो है ना, ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज आपको एनओसी दे रही होती हैं और आप आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अदरवेज भी आपके पास हैं, जैसे आप जॉब के लिए या किसी और मुल्क में, आप इन ममालिक में कुछ अरसा रह के अपनी स्टडी कंप्लीट करके फिर आप आगे मूव हम्म। कर सकते हैं। तो बिल्कुल जॉर्जिया से आगे शेंजन में मूव करना आसान है। ठीक है। चलें सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वो स्टूडेंट्स जिनका एजुकेशन प्रोफाइल लो है, उनके मार्क्स कम हैं, उनके पास आइल्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और वो यूरोपियन कंट्रीज में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, अर्निंग के लिए जाना चाहते हैं, तो जॉर्जिया एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं और इस हवाले से और ज़्यादा गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे प्रोफेशनली गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।